दोस्तों, देश भर के राजनीतिक गलियारों में बंगाल का चुनाव इस वक्त काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही ने भाजपा को काफ़ी हद तक परेशान कर रखा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में बहुत जल्दी राज्यपाल शासन भी लग सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बंगाल की सारी राजनीतिक हलचलों को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भव्या सिंह और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। दोस्तों, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे देश भर के राजनीतिक रंगमंच पर नए नए दृश्य देखने को मिल रहे हैं। बंगाल के चुनाव में एक तरफ देश की सत्ता संभालने वाली बीजेपी है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल को अपनी मुट्ठी में रखने वाली ममता बनर्जी है। दरअसल चुनावों के नज़दीक आते ही पश्चिम बंगाल की राजनीति पर संकट के बादल और ज़्यादा गहराते जा रहे हैं। गुरुवार को कोलकाता के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें राज्यपाल ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी से अपील करते हुए कहा कि अगर आप संवैधानिक राह से भटकती है तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं गुजारिश करता हूं कि आप संविधान के खिलाफ काम नहीं करेंगी। इस बीच केंद्र ने 14 दिसंबर को राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया है। राज्यपाल घटना पर अपनी रिपोर्ट भी भेज चुके हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज्यपाल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हमले के बाद प्रेस से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत के संविधान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। राज्य में कानून और व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। बंगाल में संविधान की मर्यादाएं टूट रही हैं। डायमंड हार्बर में नड्डा के काफिले पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ममता को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। दरअसल ये बात पूरा देश जानता है कि ममता बनर्जी ने बंगाल को जिहादियों का गढ़ बना दिया है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए ही काम कर रही है और राज्य के सारे हिंदुओं को उन्होंने शरणार्थी बना रखा है। बंगाल में आए दिन धड़ल्ले से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और ममता बनर्जी बड़ी बेशर्मी से इन सब का इल्ज़ाम भाजपा पर डाल रही है, जबकि इन सारी हत्याओं के पीछे ममता के पाले हुए गुंडों का ही हाथ है। इसके अलावा भी राज्य के हिंदुओं की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो चुकी है और इसलिए भाजपा के लिए ये चुनाव जीतना एक वैचारिक आवश्यकता भी है। अब ऐसे में राष्ट्रपति शासन के कयासों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बात के पूरे आसार है कि चुनाव के दौरान निश्चित रूप से बंगाल में कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।